हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा सिद्धार्थ की माँ जो होती है तो वो सिद्धार्थ से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वो रिक्शा वाले से बहुत ही झगड़ा कर रही होती पैसों के मामले में। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा एक बच्चे से पता पूछती है सिद्धार्थ का, तभी सिद्धार्थ का पता बच्ची बता रही होती है। वो कहने लगती है कि वो तो घर पर नहीं है, लेकिन वो जहाँ रहते हैं ना, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो आस्था होती है तो वो ज्योति से बातें कर रही होती है, उसे समझा रही होती है। सिद्धार्थ ज्योति के लिए बहुत परेशान हो रहा होता है और फिर आस्था से ज्योति कहने लगती है कि माँ ने जो आज किया है ना तो बहुत गलत किया है, उन्होंने मेरे बच्चे की तक परवाह नहीं की, मुझे बहुत नफरत है अब उनसे। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा वो बच्चे आजू के पास सिद्धार्थ की माँ को लाकर छोड़ देती है। तभी आजू कहने लगती है कि आइए ना बैठिए। तभी वो बहुत ही बातें कर रही होती है सिद्धार्थ के बारे में। कहने लगती है मैंने उसे यहाँ पर पढ़ाई के लिए भेजा है, लेकिन देखो ना किस तरीके से, ना कॉल ना कुछ। देखो मैंने भी उसे सरप्राइज़ देने के लिए यहाँ पर आ गई। और अक्सर लोग कहते हैं ना कि डायरेक्ट बच्चों को सरप्राइज़ देना चाहिए ताकि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं इस बारे में हमें पता चले। वरद को घर से कॉल आ जाता है, जिसके बाद उसे ज्योति के बारे में पता चलता है। तभी अर्जेंटली निकल रहा होता है। यहाँ पर शक हो जाता है सिद्धार्थ को कि सब कुछ ठीक तो है ना, ये इतने गड़बड़ से क्यों निकला, ज्योति को तो कुछ नहीं हो गया ना। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ज्योति कह रही होती है कि अब उसे उसकी आई से बहुत नफरत हो चुकी है। पहले तो थोड़ा बहुत प्यार था, लेकिन अब नहीं रहा, अभी बस नफरत ही करती है वो अपने आई से। ऐसी वो बातें कर रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा वरद वहाँ पर आ जाता है और वो सुजोल को समझाने लगता है। और फिर यहाँ पर बातें ख़त्म ही नहीं हो रही होती है सिद्धार्थ की आई की। वो कह रही होती है कि अब तो उसकी शादी मैं यहाँ से करवा कर ही जाऊँगी, देखो मैंने कितनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ देखी है। फ़ोटोज़ बता रही होती है आजू का। आजू कहने लगती है कि हाँ वाकई में अच्छी है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो अंजलि होती है साहिब के पैर दबा रही होती है। साहिब उससे कहने लगते हैं कि आज तो आपको पता ही चल गया ना इस घर में आपकी क्या औकात है, आपको किस तरीके से लोग धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर पहुँच गया और फिर सब कुछ सेटल हो गया। फिर वो कहने लगता है कि घर में पूजा रखनी है बच्चों के लिए, समझ गई है ना आप, आपको क्या करना है, ऐसा वो कह रहा होता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो सिद्धार्थ होता है तो वरद का फ़ोन वो भूल जाता है तो उसे देने के लिए आ जाता है। वरद ज्योति के कमरे में होता है और फिर सिद्धार्थ वहाँ से ज्योति के कमरे में चला जाता है। वरद को कॉल आता है इसलिए वहाँ से चले जाता है। फिर यहाँ पर सिद्धार्थ कहने लगता है क्या बात है, आज तक तो तुम्हारे चेहरे पर मैंने इतनी अपसेटपन कभी भी नहीं देखा, आज क्या हो गया, तुम इतनी अपसेट क्यों है, तुम्हारे चेहरे की रौनक कहाँ चली गई रोशनी। तभी वो कह रही होती है कि तुम्हें क्या करना है, तुम इस तरीके से मेरे घर के मामलों में टांग मत अड़ाया करो, वैसा कहने लगती है। तभी सिद्धार्थ कहने लगता है मुझे तुम्हारी चिंता होती। तभी वो कहने लगती है चिंता होती तो कहाँ है मेरी इमली रसमलाई है वो। सिद्धार्थ कहने लगता है अच्छा बाबा नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा और साथ में लेकर भी आऊँगा। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा वरद वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि सिद्धार्थ तुम रोज़ यहाँ पर आया करो जब भी फ्री रहा करेंगे तब, क्योंकि ताई की हंसी चेहरे पर बहुत आ चुकी है तुम्हारे आने की वजह से। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आस्था ज्योति अपने काम कर रही होती है। अंजलि पंडित जी को बुलाती है पूजा रखवाने के लिए। पंडित जी कहने लगते हैं कि ये पूजा आप भी कर सकती है। तभी कहने लगती नहीं घर के पुरुष ही करेंगे। रानी से सामग्री मंगा रही होती है पूजा में जो जो लगने वाली होती है वो। तभी सिद्धार्थ यहाँ पर आ जाता है और उसकी आई से मिलता है, जिसके बाद उसकी आई बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है कि क्या बात है, कहाँ घूम रहा था तू, तेरी आई यहाँ पर आ गई है और तू अपनी आई को भूल ही गया, ऐसा वो कह रहा होता है। तभी वो कहने लगती है कैसी बातें कर रही है आई, मुझे शादी वादी नहीं करनी, क्योंकि वो बहुत फोर्स कर रही होती है शादी के लिए। तभी वो कहने लगता है अज्जू मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अकेले में। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा आस्था जो होती है तो वो बात कर रही होती है अंजलि के बारे में श्लोक से, लेकिन श्लोक यहाँ पर आस्था से प्रॉमिस ले लेता है कि अंजलि के बारे में दोबारा ये दोनों के बीच कोई भी बात नहीं होगी। तभी आस्था को मजबूरन प्रॉमिस करना पड़ता है और एपिसोड पर खत्म हो जाता है।